दोस्तों नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से पीएस पटेल लर्निंग टू अर्निंग चैनल पर स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कुछ खास भारतीय वैज्ञानिकों का जो हमारे लिए गौरव का विषय हैं, हमारे देश को प्राचीन काल से आधुनिक काल तक लेकर आए हैं, तरह तरह की खोजें की हैं, वो खोजें करी हैं जो दुनिया के कोई साइंटिस्ट नहीं कर पाए। वो खोज बहुत ही कम संसाधनों, बहुत ही खराब स्थिति में रहकर भी बेहतर से बेहतर खोजें कर पाए हैं। तो आज हम अपने देश के गौरवपूर्ण इतिहास को जानेंगे जहां पर वैज्ञानिकों ने पूरी काया पलट ही कर दी है। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूँगा। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद अर्थात ICMR की स्थापना किस वर्ष हुई? 1921, 1916, 1911 या 1948 में? साथियों, इस प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, इसका आंसर करिए। अगर आपको इसका आंसर पता है तो तुरंत कमेंट बॉक्स में जाएं और कमेंट में उत्तर दें। साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर आपको वीडियो के अंत में अवश्य मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला है, प्राचीन काल में सबसे प्राचीन काल की बात करते हैं, शुरुआत करते हैं। तो सबसे प्राचीन काल में एक वैज्ञानिक का नाम आता है चरक जी। इन्होंने जड़ी बूटी के माध्यम से रोगों को इलाज करने की प्रक्रिया का विकास किया। चरक ने जड़ी बूटी के द्वारा बीमारियों का इलाज करना प्रारंभ किया। प्राचीन काल की बात है, उस वक्त शुरुआत हुई। चरक के बाद अगले वैज्ञानिक आते हैं, इनका नाम था सुश्रुत। उच्चारण देख लीजिएगा कैसे होता है, सुश्रुत को इन्होंने क्या किया, चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान किया। इनको शल्य चिकित्सा का पितामह कहा जाता है, फादर ऑफ शल्य चिकित्सा जो भी कहते हैं, सर्जरी, फादर ऑफ सर्जरी कहा जाता है सुश्रुत को। भारत में फादर ऑफ सर्जरी किसे कहा जाता है? सुश्रुत कहा जाता है। इन्होंने सर्जरी की शुरुआत की थी। अगले वैज्ञानिक आते हैं, इनका नाम है बोधायन ऐसे व्यक्ति थे, इन्होंने सबसे पहले पाई के मान की गणना की थी। बोधायन ने पाई की मान की गणना की थी। अगला नंबर आता है आर्यभट्ट जी का। इन्होंने वर्गमूल, घनमूल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, पिरामिड, वृत्त का क्षेत्रफल आदि संबंधी अवधारणाएं दी थी। इन्होंने शून्य को केवल संख्या नहीं मान के एक चिन्ह के रूप में प्रयोग किया था। इन्होंने शून्य को एक संख्या न मान के एक चिन्ह की तरह प्रयोग किया था। अगले वैज्ञानिक आते हैं, इनका नाम है श्रीधराचार्य। आप लोगों ने पढ़ा होगा हाई स्कूल में, या जो बच्चे भी छोटी कक्षाओं में हैं वो पढ़ेंगे। श्रीधराचार्य के फार्मूले हैं, 9th 10th में देखेंगे आप जाके। श्रीधराचार्य ने वर्ग समीकरण का हल सबसे पहले दिया था। वर्ग समीकरण का हल श्रीधराचार्य ने सबसे पहले दिया था, महत्वपूर्ण था। अगला आता है वराहमिहिर ने सबसे पहले बताया था कि चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा लगाता है। चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है, सबसे पहले किसने बताया? वराहमिहिर ने, जो कि एक भारतीय वैज्ञानिक थे। सोचिए कि प्राचीन काल में ना तो कोई खास यंत्र रहे होंगे, फिर भी इतनी महत्वपूर्ण शोध हमारे वैज्ञानिकों ने किया है। आगे चलते हैं, ब्रह्मगुप्त। इन्होंने चक्रीय चतुर्भुज के क्षेत्रफल और विकारों की लंबाई ज्ञात करने और शून्य के प्रयोग के नियम और द्विघात समीकरण को हल करने के सूत्र भी दिए हैं। इस प्रकार ब्रह्मगुप्त ने ढेर सारा रिसर्च किया चतुर्भुज के संबंधित, और इसके अलावा शून्य से संबंधित और द्विघात समीकरण से संबंधित। इस प्रकार ये वैज्ञानिक हुए। अगले वैज्ञानिक का नाम आता है नागार्जुन बहुत ही अद्भुत खोज करने निकले थे, बहुत अच्छा प्रयोग किया था इन्होंने धातुओं को सोने में बदलने का प्रयास किया, किंतु पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाए। फिर भी असफलता में भी सफलता छिपी होती है। इन्होंने एक ऐसे तत्व का निर्माण कर लिया जो आजकल नकली जेवर बनाने के लिए प्रयोग होता है। तो नकली जेवर की खोज नागार्जुन ने किया। अगले वैज्ञानिक एक बार फिर से श्रीधराचार्य जी का नाम देखते हैं। श्रीधर ने
गणित सार में गुणा भाग, संख्या, घन, वर्गमूल, क्षेत्रमिति के विषय में जानकारी प्रदान की है। चलते हैं भास्कर जी के पास। भास्कर आचार्य ने लीलावती नाटक की तरह मत देखिएगा, लीलावती एक गणित का ग्रंथ है। लीलावती में अंक गणित, बीज गणित आदि का विवेचन किया है। यानी कि अंक गणित, बीज गणित का अगर प्रारंभिक अध्ययन करना है तो आपको लीलावती का अध्ययन करना होगा, जो कि भास्कर आचार्य जी के द्वारा लिखित है। बात करते हैं आधुनिक भारत में विज्ञान और तकनीकी का जो शुरुआत माना जाता है वह 1940 के दशक में माना जाता है, जब 1942 में डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर ने कोशिश की और उस कोशिश के द्वारा CSIR की स्थापना हुई। अब बात करते हैं भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई। भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत 1962 में हुई थी और किसके द्वारा हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के रिकमेंडेशन के द्वारा यह हुआ। रिकमेंडेशन 1962 की जो समिति थी उसके रिकमेंडेशन के द्वारा यह प्रक्रिया प्रारंभ हुई, लेकिन इसरो की जो स्थापना हुई वो 1969 में सामने आई। काफ़ी परिश्रम के बाद इसरो की स्थापना 1969 में हो गई। इसके अलावा बात करें परमाणु ऊर्जा का जो आयोग है उसकी शुरुआत 1948 में की गई। सबसे पहले भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई में इसको स्थापित किया गया। परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन कब हुआ? 1948 में। सबसे पहला अनुसंधान केंद्र कहाँ बना? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई में पहला परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थापित हुआ। इसके अलावा बात करें चिकित्सा की बात करें तो भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR भी जिसे कहते हैं, इसकी स्थापना 1911 में हुई थी और 1949 में इसका नाम ICMR पड़ा। पहले इसका नाम दूसरा था, जो भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद का जो पुराना नाम था उसका नाम था IRFA था, लेकिन 1949 में ICMR कर दिया गया। बात करते हैं रक्षा के क्षेत्र में। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO की स्थापना कब हुई? 1958 में, 1958 में DRDO की स्थापना हुई। आप लोग समझ सकते हैं कि DRDO की स्थापना कितनी ज़रूरी थी, क्योंकि जब देश कमज़ोर था तो कोई भी दूसरा देश हमारे देश में आक्रमण कर सकता था। उससे बचने के लिए रक्षा में अनुसंधान की बहुत सख्त ज़रूरत थी। आप विदेशों से कितना हथियार खरीदेंगे, जब तक देश में ही हथियारों का निर्माण नहीं होगा देश की सुरक्षा संभव नहीं है। तो सिक्योरिटी बहुत ही आवश्यक है। आगे बात करते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना 1971 में हुई। साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट की स्थापना 1971 में देखने को मिलती है। आइए जान लेते हैं इस प्रश्न का उत्तर। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद अर्थात ICMR की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका सही उत्तर होगा 1911। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर अवश्य कर दें। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।